Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic biological role of proteins. So let's start our topic without wasting our time. First of all, the first role of protein is structural material. Proteins serve as structural material of human body or other animals, organisms. Proteins are the structural material for the plant and animal. प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी को स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे प्रोटीन काम कर रही होती है। जिस तरह हमारी बॉडी मेन ढांचा होता है हड्डियों का शेप, लेकिन उसके ऊपर जो मेन स्ट्रक्चर बन रही होती है वो प्रोटीन यानी गोश्त, मसल्स वो स्ट्रक्चर बना रही होती है। इस तरह प्लांट्स के अंदर भी होता है। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट एनिमल प्रोटीन्स। कहता है कि प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट एनिमल्स। कहता है कि प्रोटीन जो है वो एनिमल प्लांट सेल्स की जो ड्राई वेट है, ड्राई खुश्क वेट है, उसमें जो मेजर पार्ट है वो प्रोटीन का होता है। जिस तरह आपने पता है स्टार्टिंग में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा सेल की कंपोजिशन, उसमें 65 से 80% वाटर था, कार्बोहाइड्रेट्स, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, तो वो बात। नेक्स्ट कहता है प्रोटीन्स आर द मेजर पार्ट ऑफ ऑल द मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। प्रोटीन का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है यानी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें प्रोटीन जो है वो मेजर पार्ट है प्रोटीन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम का सेल में। जिसने आपने पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें आपने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होती है। अगर आप में से किसी को याद हो तो। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन टेक एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में कई मरतबा बताया आपको कि सेल मेम्ब्रेन, कोई भी सेल है उसका आउटर जो सेल मेम्ब्रेन सेल वाल है, हाँ, और उसमें सेल के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस है, सेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो कुछ भी होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, साइटोसोल होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर विदाउट न्यूक्लियस की बात करें तो वो तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल प्रोटोप्लाज्म। तो कहता है कि प्रोटीन्स टेक essential part in the formation of protoplasm, which is the essence of all forms of life. नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी सोर्स। देखो ना, सेल के प्लांट्स एनिमल्स की बॉडी को बना रहा है, प्लांट्स एनिमल की स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्ट्रक्चर कैसे बनती है? प्रोटीन यानी सेलों से मिलकर बनती है, और हर सेल के अंदर प्रोटीन है। इस तरह कहता है कि प्रोटीन जो है वो हर सेल की स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल के अंदर एसेंशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए कहता है कि बॉडी की यानी प्लांट एनिमल जो बॉडी है वो सेलों से मिलकर बनी है, इसलिए एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी सोर्स। Proteins provide energy to body. Protein is break down into amino acids during digestion. The deamination of these amino acids take place. Protein provide करती है energy to body. Protein कहता है कि जब प्रोटीन से ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जिस तरह लास्ट टाइम अपने कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, किसी भी न्यूट्रिएंट को हम जब ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस, ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, टिप बनती है, सब कुछ। ठीक है, तो प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। प्रोटीन इज ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन। कहता है कि जब डाइजेशन हो रही होती है तो प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है? सिंपल मोनोसेक्राइड्स में मिलते हैं। सिंपल मोनोसेक्राइड, 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 ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट। इस तरह अमीनो एसिड सिंपल प्रोटीन बना रहे होते हैं ना, तो प्रोटीन को जब ब्रेक करते हैं तो अमीनो एसिड ब्रेक डाउन होती है, तो डीअमाइनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, टेक प्लेस। अमोनिया इज रिलीज एंड डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड।
कहता है कि फिर अमोनिया रिलीज होती है और डिफरेंट कंपाउंड्स उससे बनाए जाते हैं, और वो जो कंपाउंड्स बनती हैं उनको हम रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ग्लाइकोलाइसिस है, आपने पढ़ा होगा, सारे प्रोसेसेस हैं। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, लाइसिस ग्लूकोज को तोड़ना, 10 स्टेप है इसमें। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इन कंपाउंड्स को मजीद एनर्जी हासिल करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। थर्ड यूज है, फंक्शन है, रोल, डिफेंस ऑफ बॉडी। बॉडी के डिफेंस में ये रोल प्ले कर रही होती है प्रोटीन। जितना ज्यादा प्रोटीन होगी इतना क्या होगा, बॉडी का डिफेंस मजबूत होगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज इन हायर एनिमल्स। प्रोटीन्स जो है वो हायर एनिमल्स के अंदर अगेंस्ट डिजीज काम करते हैं। यानी अगर आपने रोजमर्रा जिंदगी में फील किया हो, बॉडी की जिस बंदे के ऊपर प्रोटीन ज्यादा है, मसल्स वर्किंग ज्यादा है, ठीक है, तो एक्सरसाइज ये वो, तो उसका स्ट्रॉन्ग मतलब एबिलिटी, उसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रोटीन जो है, और दूसरी जो है एंटीबॉडीज जो हैं, जो पैथोजेंस के खिलाफ काम करती हैं, एंटीजेंस के खिलाफ काम करती हैं, इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करती हैं, वो भी क्या होती हैं, प्रोटीन इन नेचर। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो यूज होती हैं हायर एनिमल्स के अंदर अगेंस्ट डिजीज। एंटीबॉडीज हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स इन नेचर हैं, और इन दे डिफेंड द बॉडी, ये बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस। जो एंटीबॉडीज है ना, वो बैक्टीरिया के अटैक से, और इंटरफेरॉन्स जो हैं वो वायरस के अटैक से बॉडी को डिफेंड कर रही होती हैं। दोनों प्रोटीन इन नेचर होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रोटीन, जो इम्यून सिस्टम के तौर पे रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्रोटीन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल वायरसेस। इंटेग्रल जुज़्व लाजिम यानी जरूरी हिस्सा। प्रोटीन जो है वो जुज़्व लाजिम है कि इसका तमाम वायरसेस का, वायरस के अंदर जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उसकी उतनी ज्यादा पैथोजेनिसिटी इंक्रीज होगी। जितनी ज्यादा प्रोटीन होगी उतनी ज्यादा पैथोजेनिसिटी वायरस की, ठीक है, उसकी बीमारी फैलाने की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होगी। तो वो डिपेंड करता है प्रोटीन से कितनी ज्यादा है। तो जो हम वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं, उसको नॉन विरुलेंट बना देते हैं, यानी उसको नॉन पैथोजेनिक बना देते हैं, यानी उसके अंदर बीमारी फैलाने की एबिलिटी कम हो जाती है। वो इसी तरीके होती है, प्रोटीन रिमूव कर देते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास डाइटरी प्रोटीन। डाइट के अंदर जो प्रोटीन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्लूकोज वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला, और एक लिपिड वाला, और एक ये प्रोटीन वाला। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 9 कैलोरी। और यहाँ पे आप देखो, द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन सल्फर इज रेगुलेटेड बाय डाइटरी प्रोटीन। एक तो बात ये होगी कि डाइटरी जो हम डाइट में प्रोटीन लेते हैं, गोश्त वगैरह, अंडे वगैरह, दालें वगैरह, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन और सल्फर की जो सप्लाई है वो रेगुलेट होती है, एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती अगर प्रोटीन बंदा प्रॉपर खाता रहे तो। उसके बाद कहता है कि ईच 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन फर्निश 4.1 किलो कैलोरी एंड 4100 कैलोरीज। तो देखो इस तीनों में डिफरेंस, और ये एमसीक्यूज आ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड 9 कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ डाइटरी प्रोटीन प्रोवाइड 4.1 किलो कैलोरी और 4100 कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रोटीन्स हैं, वो एंजाइम के तौर पे, यानी एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एंजाइम जो होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सम प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, खुराक का ब्रेक डाउन होना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है, एंड दे एंटर एंड स्पीड ऑफ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। ये कहते हैं कि स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये एंटर होते हैं और उनको स्पीड अप करते हैं, लेकिन खुद यूज नहीं होते। Hormones. Hormones are protein in nature, have great effect on metabolic and reproductive system या reproduction. कहता है कि इसका मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी हार्मोन्स का बहुत रोल होता है, और रिप्रोडक्शन के ऊपर भी मेजर रोल होता है। तो ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। रिजर्व फूड, यानी ये खुराक का जखीरा के तौर पे भी काम करते हैं। सम पार्ट ऑफ फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। 10 प्रोटीन्स आर स्टोरेज कंपोज, स्टोरेज के लिए बने होते हैं, यानी एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो अंडे में प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है। वाइल कैसीन प्रोटीन,
जो है वो मिल्क के अंदर, दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है, स्टोर होती है। तो ये रिजर्व फूड है, यानी खुराक जखीरा करने के लिए स्पेशल पार्ट है। सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन, कहते हैं कुछ प्रोटीन्स है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आपने पढ़ा होगा कैरियर प्रोटीन के तौर पे, यानी सेल के अंदर किसी चीज ने मूव करना है, हार्मोन वगैरह ने ये वो, तो वो कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करती हैं सेल मेम्ब्रेन में। बाइंड विटामिन हार्मोन्स, तो विटामिन को और हार्मोन्स को बाइंड करती हैं ताकि सेल का जो इंटरनल रिएक्शन है, मेडिएट द सेलर रिएक्शन, सेलर जो एक्शन है उसको मेडिएट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी। Most proteins are involved in contractility, contraction, muscle contraction, यानी डाइन इन सीलिया, सीलिया क्या होता है, फ्लैजेला आपने पढ़ा होगा, अमीबा पेरमीशियम, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिस तरह आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल विलाई पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह प्रोजेक्शंस होती हैं आउटवर्ड, ठीक है, जिनको सीलिया और फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला क्या होता है, ये उसको मूवमेंट में, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। ट्यूब्यूलर प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर में, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, उसमें स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स को, सिस्टर क्रोमोसोम्स को या होमोलोगस क्रोमोसोम को क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ खींच के ले जाते हैं, ठीक है, और डिवीजन होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, ये ट्यूब्यूलस जो प्रोटीन है, ये उन धागों को बोलते हैं जो धागे जो हैं वो उनको क्रोमोसोम्स को खींच के ले जाते हैं टुवर्ड रेस्पेक्टिव पोल्स, तो ताकि हैप्लाइड डिवीजन हो, ठीक है। तो वो जो धागे हैं, या जिस तरह ट्यूब्यूलेंस हैं, वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन जो है, ये भी प्रोटीन्स हैं जो फिलामेंट्स होते हैं किसके अंदर, मसल्स के अंदर। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है, ये ग्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल आपने शायद अगर पढ़ा हो किसी ने, तो उसमें मूवमेंट के लिए मसल्स के अंदर दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, धागे नुमा साख्तें होती हैं जो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं और मसल को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, तो मसल को मूव करने में आसानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज के लिए वर्क कर रही होती हैं। दे एग्जीक्यूट देयर एक्टिविटीज इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है। सम एक्ट एज हार्मोन, यानी इंसुलिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, पैराथाइड हार्मोन है, पैराथायराइड, तो ये क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। मसल्स प्रोटीन हैव रोल इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, कहता है कि जो मसल जो प्रोटीन है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर में काम कर रही होती हैं। मसल्स के धागे ऊपर मैंने आपको बताया स्पिंडल, ओ सॉरी, एक्टिनोमायोसिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो मसल जो प्रोटीन्स हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, वो एक्टिनोमायोसिन फाइबर फिलामेंट्स जो हैं, फाइबर्स जो हैं उनको। एक और बात है, एंटार्कटिक फिश, एंटार्कटिका, जिस तरह हमारा ब्राज़ीम ब्राज़ीम एशिया है, ठीक है, अफ्रीका है, इस तरह एंटार्कटिक एक ब्राज़ीम है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टोटली जो है वो फ्रोजन फॉर्म में बर्फ है, ठीक है, लेकिन उसमें जो मछली है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटार्कटिक फिश। वो उसके अंदर एक प्रोटीन होती है उसके ब्लड में जिसको क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज प्रोटीन है। तो ये भी प्रोटीन की बात हो रही है ना, तो एंटी फ्रीज प्रोटीन है जो उसके ब्लड को उस बर्फ में भी क्लॉट होने से या फ्रीज होने से रोकती है, विच प्रोटेक्ट योर ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास होम्योस्टेटिक कंट्रोल। फंक्शन इज द होम्योस्टेटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। जब हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है उसका होम्योस्टेसिस, यानी उसकी नॉर्मल जो डिफरेंट उसकी जो कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, और उसकी जो वॉल्यूम है टोटल ब्लड का, ठीक है, उसको कम ज्यादा करना, होम्योस्टेसिस बरकरार रखना, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर नॉर्मल वॉल्यूम सब कुछ उसका होम्योस्टेस रखना। एंड दैट ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उन सबको क्या करना, होम्योस्टेसिस आइसोटोनिक रखना। प्लाज्मा प्रोटीन्स टेक पार्ट इन द ब्लड कोagulation, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन, ड्रग, मेटल लाइक आयरन, कॉपर वगैरह, इन सब की क्या करना, ट्रांसपोर्ट भी करना, और ब्लड कोagulation में भी प्लाज्मा का रोल होता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग। इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ड्यूरिंग थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, या आपने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथ पे पढ़ा होगा शायद ब्लड क्लॉटिंग के टॉपिक में। उसमें 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जिनमें थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ये एक्टिव और नॉन एक्टिव अनएक्टिव फॉर्म है फाइब्रिन की। तो उससे क्या होता है, फाइब्रिन से फाइब्रिनोजन बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर क्लॉटिंग में काम करता है फाइब्रिन, फाइब्रिन भी इस तरह। तो दूसरी प्रोटीन जो फैक्टर्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये असल में बता रहे हैं
कि प्रोटीन्स का रोल क्या है बायोलॉजिकल। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल क्या होता है? दूध या मिक्सचर जिसमें अगर रोशनी लाइट फेंकी जाए तो क्या होता है, वो उसको स्कैटर कर देती है, फैला देती है, उसको कहते हैं कोलाइडल। एंड एक्सर्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। रोल ऑफ प्रोटीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स। कैरियर प्रोटीन्स के तौर पे और रिसेप्टर के तौर पे, यानी इंसुलिन और हार्मोन वगैरह के लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। बताया था ना, कुछ हार्मोन्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, कैरियर प्रोटीन, और कुछ को रिसेप्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेरेडिटरी ट्रांसमिशन, विरासती खसूसियात की ट्रांसफॉर्मेशन। दे परफॉर्म हेरेडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ सेल। अच्छा, दे परफॉर्म हेरेडिटरी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ सेल न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, आपने ये प्रोटीन के टॉपिक में शायद आगे पढ़ोगे न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है। न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स होती हैं तो उसमें हेरेडिटरी ट्रांसमिशन रोल प्ले करती हैं। क्रोमोसोम मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल्स इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो एनाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, वो क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं। और उस मुख्य क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन नेचर, तो ये रोल बताया जा रहा है प्रोटीन का।